शामी साहब, सर, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, लेकिन दो व्लादिमीरों में डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी हराम हो गई है। नहीं, वो दोनों की ज़िंदगी हराम कर देंगे। अच्छा, वो इस पे लगे हुए हैं, प्यूटन और वो लेविंस्की। जी हाँ, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। हाँ, अब यूक्रेन के जेलेंस्की जो है, अब जब वो आए थे तो उनका ख्याल था चुटकी बजाते मसला हल हो जाएगा और रूस जो है फौरी तौर पर उनके कहने पर जंग बंद कर देगा। और उन्होंने जेलेंस्की को डांट डपट भी की। जब वो वाइट हाउस आए तो उनकी बेइज्जती भी की। सही। लेकिन फिर जो है जो प्यूटन हाथ नहीं आए, उन्होंने जंग बंद नहीं की और नतीजे में अब बड़े अग्रेसिव मूड में आ गए फिर वो। और अब तो उन्होंने इंडिया जो है और दूसरे ममालिक जो हैं जो तेल खरीद रहे हैं, चाइना को भी आंखें दिखाई हैं, इंडिया दे दिया लेकिन इंडिया जो है क्योंकि उससे रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, बल्कि वो तेल खरीद के पर दुनिया में बेच भी रहा है, रिफाइन करके आगे बेच रहा है। सही, रिफाइन करके, तो पैसा भी कमा रहा है। अब वो कहते हैं कि ये जो इंडिया है ये तो यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। अगर रूस से तेल ना खरीदा जाए, उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, जंग बंद हो जाएगी। अच्छा, अब वो उनका दावा जो उनके हामी हैं, वो तो कहते हैं दी पीस मेकर इन चीफ। वो सबसे बड़े पीस मेकर हैं। उन्होंने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंद कराई है। सही। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद कराई है। कांगो और रवांडा के दरमियान, कंपोचिया और थाईलैंड के दरमियान, सर्बिया और कोसोवो के दरमियान, मिस्र और इथोपिया के दरमियान, और अब यूक्रेन और वो जो है रूस के दरमियान। मतलब अब ये कह सकते हैं कि करीब है उसको खत्म। इसराइल का जो गजा का मामला है वो भी लटका हुआ है। तो अगरचे अब कहा यह जा रहा है कि भाई इसराइल और ईरान तो ठीक है, कंपोचिया और थाईलैंड भी ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान भी ठीक है। अगरचे इंडिया नहीं मान रहा, बिल्कुल, लेकिन वो तो 30-32 बार कह चुके हैं और पाकिस्तान तस्लीम भी कर रहा है। अब वो पाकिस्तान तो उनका नाम भी पेश कर चुका है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो अब ये है, लेकिन वो जो हैं ये छोटे मोटी झड़पें और तलखियाँ जो हैं उनको भी जंगे समझ रहे हैं। तो बहरहाल अपनी टोपी पे कई कलगियाँ